जय माता जी की सभी सामाजिक बंधु करनी सेनानियों को। आप लोगों को सभी को मालूम है कि कल 13 तारीख के दिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर को सम्मान दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए पूरा राजपूत समाज, स्वर्णिम समाज इकट्ठा होकर रतलाम जाने वाला था। और कहीं नहीं कहीं ये कार्यक्रम स्थगित हुआ, लेकिन जिन लोगों को ये मालूम नहीं कि कार्यक्रम क्यों स्थगित किया गया, वो सोशल मीडिया पे अपने अपने हिसाब से तंग कस रहे हैं, अपने अपने हिसाब से मैसेजेस डाल रहे हैं कि बिक गए, बैठक हो गई, रोटी बोटी, XYZ जो भी उनको बोलना था ये बोल रहे हैं वो लोग। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में बोलने की भी आज़ादी है, बिल्कुल आप निश्चित बोल सकते, कोई इशू नहीं है। लेकिन जितने भी करनी सेनानी हैं और जितने भी संगठन के हितैषी पदाधिकारी हैं, जितने भी राजपूत समाज के लोग संगठन के हित को ध्यान में रखते हैं, हमें ADJ भोपाल ने बुलाया था उज्जैन में शीर्ष पदाधिकारियों को, और जो वास्तविक हमारी मांगे थी कि निष्पक्ष जांच की जाए, जो उनके ऊपर झूठा मुकदमा हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, तो जो मांग हमारी रतलाम में मानी जाती थी वही मांग हमारी उन्होंने यहीं मान ली है। तो इसमें क्या गलत हुआ, कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। तो जो मांग हमारी रतलाम में मानी जानी थी, जो हम कल इकट्ठा होके और ये मांग हमने रखी थी, और ये जो हमारी मांग उनने मान ली है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कुछ गलत हुआ होगा। रही बात है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया 12 तारीख को ही क्यों किया आप लोगों ने स्थगित, 13 थी 12 को क्यों किया। अरे सोशल मीडिया पे जो आप लोगों ने, समाज के लोगों ने, संगठन के लोगों ने, स्वर्णिम समाज के लोगों ने, और समस्त उस व्यक्ति का मैं दिल से आभारी हूँ। पूरा संगठन आप लोगों का आभारी है, हर उस व्यक्ति का, हर उस संगठन का जिसने इस महापड़ाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम दिल से आभारी है कि आपने पिछले 8 दिन से सोशल मीडिया में ऐसा हुजूम ला के खड़ा कर दिया कि जिधर देखो उधर रतलाम महाबवंडर की पोस्ट, जिधर देखो उधर रतलाम महाबवंडर की पोस्ट, चाहे फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो। आप लोगों के इस जज्बे और जुनून के कारण ही आज मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया था इस केस को। मुख्यमंत्री जी ने ADJ को बोला है कि आप किसी भी कंडीशन में जो भी इस राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की मांगे हैं उन मांगों को मानिए, और प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज ना हो, निष्पक्ष DIG लेवल की जांच करवाइए। सरकार आज आप ही लोगों के इतने प्रेशर डालने पर सरकार ने हमारी मांग मानी है। हमारा उद्देश्य सरकार से हमारी मांग मनवाना था। हमारा उद्देश्य कभी नहीं था रतलाम जाके हमें हल्ला मचाना है, ये उद्देश्य हमारा कभी नहीं था। रतलाम प्रशासन के खिलाफ हमें मोर्चा खोलना था, जो हमने खोला। और सोशल मीडिया पर हमने इस कदर मोर्चा खोला है कि जब हमें खड़े रहेंगे वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कि सोशल मीडिया पे हमारे काम हो गए। तो कल 13 तारीख का जो कार्यक्रम है वो स्थगित किया गया है। उसे कुछ समय के लिए हमने कल की तारीख को स्थगित कर दिया है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है या कहीं ना कहीं जो हमें झूठा आश्वासन दिया होगा, तो अच्छे से सरकार जानती है कि करनी सेना को झूठे आश्वासन के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। अगर झूठा आश्वासन दिया होगा तो उसके दुष्परिणाम भी सरकार को भुगतने पड़ेंगे। और आप और हम लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो घर घर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोशल मीडिया में हम लोग हक के लिए लड़ते हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना हम अच्छे से जानते हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिलेगी, हम वापस इकट्ठे हो जाएंगे। हमने बंद कमरे में कोई बात नहीं करी है किसी से। प्रदेश टीम ने जो बात करी, कभी बंद कमरे में बात नहीं करी है। और इसमें बंद कमरे में बात करने जैसा कुछ काम भी नहीं था। हम चौपाल पे बात करना चाहते थे, पर चौपाल पे बात कैसे करते, जिसको हटाना हम उससे बात तो कर नहीं सकते थे रतलाम SP से। तो रतलाम SP से हमें बात करना नहीं थी, हमें भोपाल या उज्जैन संभाग व्यक्ति अपने पदाधिकारियों से बात करना थी, जो कि हम ऐसे ही कर सकते थे। आप लोग अपना मन हल्का ना करें। संगठन
उतनी ही ताकत के साथ जीवन सिंह शेरपुर के साथ खड़ा है, उतनी ही ताकत के साथ आपके साथ भी खड़ा है। हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा है जो समाज में जिसके साथ गलत हो रहा है। हम गलत का साथ दे रहे हैं, जो गलत है उसका विरोध करने के लिए हम साथ में खड़े हैं उनके। जो सही है उसके साथ खड़े हैं हम। कहीं गलत का साथ हम नहीं देते। अगर कोई गलत करता तो हम साथ नहीं देते उसका। लेकिन कहीं ना कहीं जीवन सिंह शेरपुर गलत नहीं है। इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। अब ये जो फेसबुक व्हाट्सएप पे जितने भी मैसेजेस चल रहे हैं, जो भी फ़ोन कॉल आ रहे हैं पदाधिकारियों के पास, सबके पास में मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कुछ सही करने के लिए हम लोगों ने डिसीजन लिया है सबने मिलके कि भविष्य में ज़्यादा गलत ना हो। और सरकार ने जब हमारी बात मान चुके हैं, सरकार हमारी बात मान चुकी है, तो हम ज़बरदस्ती जिस उनके पहले ही सरकार ने हमारे साथ, इस लाइव के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में आपको जब जरूरत पड़े तो आप निसंकोच एक बार सूचना कर दीजिएगा। ये जरूरी नहीं कि आपके माध्यम से हमारे तक सूचना पहुंचे, किसी भी माध्यम से अगर हमारे पास सूचना पहुंची तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस ताकत से आप हमारे साथ खड़े थे उसी ताकत से सिर्फ राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना भी आपके साथ खड़ी रहेगी। सभी करणी सेनानी अपना मन हल्का करें, मन भारी ना करें और कहीं ना कहीं ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हुआ है अच्छा हुआ है। जो हमारी मांग थी वो मांग पूरी हो चुकी है और भविष्य में अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो हमें अच्छे से आता है कि हम मांग कैसे मना सकते हैं। विरोधाभास अपने आप को सोशलाइज ना करें। जो ताकत हमने 13 तारीख के लिए दिखाई है वो ताकत कम से कम समाज में ये या राज्य में या राष्ट्र में ये संदेश ना जाए कि ये वापस आपस में ही एक दूसरे की टांग खींचने लगे हैं। माध्यम कुछ भी हो लेकिन हम एक जाजम पर बैठने लगे हैं।